हेलो दोस्तों, मैं लेखराज सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल टॉपर एकेडमी पर। जैसा कि हम एक्सरसाइज 1.2 कर रहे थे क्लास 10th की, जिसमें हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन, और तीसरा भी क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये तीसरा क्वेश्चन है और तीसरे क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। पहला क्वेश्चन है 1/√2, दूसरा है 7/5 और तीसरा है 6 प्लस के रूट 2। तो इसमें 1/√2 है, इसे हम स्किप कर रहे हैं, मतलब इसे अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि √5 जो वाला कराया है 5, यानी पहला क्वेश्चन कराया है इस प्रश्नावली का, सेम ऐसा ही है ये, तो थोड़ा इसमें वीडियो में नहीं आएगा, तो इसीलिए इन दोनों को पहले समाप्त करते हैं, इन दोनों को ही हल करते हैं, फिर पहले अगली वीडियो में इस पहले वाले को कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो क्या करना है, सिद्ध करना है कि 7 + 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने पिछली वीडियो में ही बताया है, हर क्वेश्चन में ऐसे ही मानना है कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या की क्या कंडीशन थी, एक तो वो P/Q के रूप में लिख रही हो, यानी अंश बटे हर के रूप में, ये पहली शर्त थी। और दूसरी शर्त थी कि Q ≠ 0, यानी Q का मान क्या नहीं आना चाहिए, 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। यहाँ पे Q की जगह पे 0 नहीं आना चाहिए, 0 के अलावा कुछ भी आ जाए, प्लस का आ जाए, माइनस का आ जाए, कुछ भी आ जाए, पर 0 नहीं आना चाहिए। और तीसरा था P और Q सहअभाज्य संख्या हो। क्या? सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो सहअभाज्य संख्या है, तो इसका HCF कितना होगा, 1 होगा। यानी P और Q सहअभाज्य संख्या है, तो उसका HCF 1 माना जाएगा। जैसे मैंने एक जोड़ा बना दिया सहअभाज्य संख्या का, 7 और 13। तो देखो, 7 में 7 का भाग जा रहा है, 1 का जा रहा है, 13 में 13 का जा रहा है, 1 का जा रहा है। तो इसमें क्या है, सहअभाज्य है, यानी क्यों दोनों में कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, तो उसका HCF 1 मानते हैं। यानी कहते हैं वो, एक पिछले वाले क्वेश्चन में कराया था पहली प्रश्नावली के, सभी HCF LCM होते हैं, पर सभी LCM HCF नहीं होते। तो सबसे पहले मैं तुलना करूंगा P/Q से, किसकी, 7√5 की। तो देखो, यहाँ मैंने 7 लिखी है, यहाँ पे Q, ये 7 इसमें गुणा में है, बीच में कुछ नहीं तो गुणा ही मानते। अगर ये गुणा की संख्या पक्षांतर विधि से अगर बराबर से इधर लेके आए, तो जो गुणा में संख्या होती है वो बटे में आ जाती है, यानी भाग में आ जाती है। तो ये 7 यहाँ पे आ जाएगा, तो सॉरी, यहाँ पे P था, तो कितना हो जाएगा, P/7Q। कितना हो जाएगा, P/7Q। और उधर रह जाएगा, उधर की साइड पे √5। तो एक बात बताओ, ये P/7Q और ये √5 है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये P/Q के रूप में, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। और इधर की साइड की जो है वो √5 पहले ही हम सिद्ध कर चुके हैं पहले वाले क्वेश्चन में, कि ये क्या थी, अपरिमेय संख्या। क्या थी, अपरिमेय संख्या। तो मैंने पिछली वाली वीडियो में भी बताया था कि इधर परिमेय संख्या आ रही है, इधर अपरिमेय संख्या आ रही है, और दोनों एक जैसी आ जाती, तो जैसे इधर परिमेय आ जाती और इधर भी आ जाती, तो वो परिमेय संख्या हो जाती, परिमेय संख्या कहलाती। और इधर अपरिमेय है और इधर भी अपरिमेय होती, तब भी अपरिमेय कहलाती। पर ये दोनों इधर अपरिमेय है, तो इधर परिमेय है और इधर अपरिमेय है, जब दोनों बराबर न आ रही हों, तो सबसे बड़ी जो अपरिमेय संख्या को ज़्यादा मान्यता दी जाती है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या ही कहलाएगी। तो यहाँ लिख देंगे कि P/7Q नॉट =√5, यानी ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, तो दोनों साइड बराबर कहाँ आ रही हैं, तो इससे क्या है कि दोनों साइड बराबर नहीं है। और ये आगे भी लिखेंगे कि इससे यह सिद्ध होता है कि, यह सिद्ध होता है कि 7√5
एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। यानी इससे ये सिद्ध हो रहा है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि दोनों साइड बराबर नहीं आ रही हैं तो ज़्यादा मान्यता अपरिमेय संख्या को दी जाती है। और हम पहले क्वेश्चन में ये सिद्ध कर चुके हैं, तो √5 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या वो होती है जो रूट से बाहर पूरी नहीं निकलती है। जैसे अगर यहाँ पे किसी का वर्गमूल होता है, जैसे 16 होता, तो ये परिमेय संख्या होती। 14 मतलब पूरी रूट से जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से बाहर निकल आए तो वो परिमेय होती है। जैसे 16 होता, अंडूर के अंदर 4 होता, 36 होता, तो रूट से पूरी जोड़ा बन के बाहर निकल जाती है, वो परिमेय संख्या। और जो पूरी न निकले वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब करते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। देखो तीसरे क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं करना है, बस मैं थोड़ा इसको नियमों को तो इसी को ऐसे ही होंगे, पर मैं थोड़ा क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे जो 7√5 था, ये मैंने सॉल्व करा दिया है, और ये पहले वाले क्वेश्चन को अगली वीडियो में करेंगे हम, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन कराया 1.2 का, उसी की तरह सेम, तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो अगली वीडियो में कर लेंगे। अब मैंने 6 + √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो मैंने माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या सिद्ध करने की कितनी कंडीशन थी, यानी शर्त है, एक तो P/Q के रूप में हो, Q का मान 0 ना हो, और P और Q सहभाज्य संख्या हो। जैसे सहभाज्य संख्या वो होती है जिसका HCF 1 होता है। तो अब मैं तुलना करूँगा कि P/Q की तुलना करूँगा 6 + √2 से। तो 6 + √2 से तुलना करूँगा, तो यहाँ पे P/Q और 6 को इधर लेके आएंगे। तो मैंने बोला था कि पक्षांतर विधि क्या कहती है, बराबर की संख्या को दूसरी साइड ले जाते हैं एक साइड से, तो जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है, और जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है। तो ये प्लस का 6 इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, माइनस का। और इधर क्या बचेगा, √2। क्या बचेगा, √2। तो इससे क्या पता चल रहा है कि P- के 6/Q, ये P/Q के रूप में लिख रही है, और इधर की साइड पे √2 है, तो ये रूट के अंदर लिख रही है। तो ये P/Q के रूप में, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, ये परिमेय संख्या। और इधर वाली जो रूट से बाहर नहीं निकल रही हो पूरी, वो अपरिमेय कहलाती है। जैसे √2 कोई जोड़ा नहीं बन रहा है और बाहर भी नहीं निकल सकती है। √2 का मान कितना होता है, √2 का मान होता है 1.414, और √3 का मान होता है 1.732। तो ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो इधर की साइड पे परिमेय है और इधर की साइड पे क्या है, इधर परिमेय है और ये अपरिमेय, क्योंकि ये P/Q के रूप में है, यानी ये तीनों शर्तों को फॉलो कर रही है, तो परिमेय है। और ये रूट से बाहर निकल रही है पूरी, तो अपरिमेय है। और पूरी निकल जाती तो परिमेय हो जाती। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि P- के 6/Q नॉट इज इक्वल टू √2, यानी दोनों साइड बराबर नहीं है, ये परिमेय है, ये अपरिमेय है। तो यहाँ लिखेंगे इससे यह सिद्ध होता है कि 6 + के √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि √2 रूट से बाहर पूरी नहीं निकल सकती है। मैंने यही बताया था कि रूट के अंदर जो पूर्ण वर्गमूल होगा वो पूरा बाहर निकलेगा, वही परिमेय कहलाएगी। और नहीं पूरा निकलेगा, आधा निकल जाए आधा भीतर है, वो भी अपरिमेय कहलाएगी। जो पूरा बाहर निकलेगा रूट से वही परिमेय होती है, और जो पूरी नहीं निकलती है वो अपरिमेय होती है। तो इससे यही सिद्ध हो रहा है कि दोनों साइड बराबर नहीं है और अपरिमेय संख्या को ज़्यादा मान्यता दी जा रही है। तो इसलिए ये 6 + √2 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। एक क्वेश्चन इसमें रह गया है, जो पहला 1/√2 था, वो सिद्ध करना था। वो जैसे √5 मैंने पहला क्वेश्चन कराया ना 1.2 का, तो 1.2 वाला कराया है, वो सेम ऐसा ही है। तो वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो अगली वीडियो में उसे कर लेंगे और ये प्रश्नावली ख़त्म हो जाएगी।
और मेरे कहने का मतलब ये है कि 1.2 प्रश्नावली को बिल्कुल ध्यान से करना है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।